मैं सुरेश कुमार, मैथ निर्देशक, आज आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस का जो प्रीवियस पेपर है 2019 में आया हुआ उसके जितने भी सम आए हुए हैं वो सारे आपको सॉल्व करके समझाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था कि मान याद करें 35x माइनस में 12xy। कहने का मतलब है 35xy में से 12xy जो है माइनस करना है। तो 35 में से 12 गए, कितने बच गए? 23। किसके बचे? वो भी प्लस के। तो 23xy जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो बी है। क्लियर। उसके बाद दूसरा देखिए, गुणा करें 3d स्क्वायर माइनस में 2d स्क्वायर 3d स्क्वायर माइनस 2d, ये तो हो गया है ब्रैकेट में, और उसके बाद है 3d। तो यहाँ 3d जो है वो 3d स्क्वायर से और माइनस 2d दोनों से मल्टीप्लाई है। तो 3d को जो हम पहले 3d स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया? 3 3 9 d की 3। ठीक है। उसके बाद माइनस में 3 दूनी 6 d। ठीक है। तो यहाँ पे d और फिर स्क्वायर, क्योंकि d स्क्वायर की जब d से करेंगे तो उसकी पावर जुड़ जाएगी, d की 3 आ जाएगी, और d की जब d से करेंगे तो d स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन गलत है। c और d में से एक ऑप्शन की जगह जो क्या आना था, -9d की 3 की जगह प्लस का 9 आना था। तो c या d में से एक ऑप्शन इनका गलत था। तो यहाँ पे आंसर, राइट आंसर आएगा 9d की 3 माइनस में 6d की 2। अगला क्वेश्चन है, भाग करें 8x की पावर 15 डिवाइड बाई 8x की पावर 5। तो 8 से 8 कैंसिल हो गया। अब x की 15 भाग में है x की 5। हमें पता है ये घातांक वाले चैप्टर से आया हुआ है। हमें पता है कि जब भी किसी की पावर दी हो और सेम उनका आधार हो, जैसे x ही ऊपर है x ही नीचे है, और अगर वो डिवाइड में हो तो वो ऊपर जाके उसकी पावर में से घट जाती है। तो 15 में से 5 गए 10, तो x की कितना बचेगा? 10, जो b जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। ओके। नेक्स्ट देखिए, a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होगा? एक्चुअली यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो a माइनस बी गुणा में a माइनस बी ही आएगा, क्योंकि a माइनस बी की 2 का मतलब 2 बार लिख दो, a माइनस बी। ठीक है। तो यहाँ भी इसका राइट आंसर क्या आएगा? d आएगा। अगर आपको ज़्यादा सोल्व करना है तो a माइनस बी और a माइनस बी इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये जब हम a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी करेंगे तभी आएगा। क्लियर। आप देख सकते हैं चेक करके। नेक्स्ट है, हल करें 2x प्लस में 8 बराबर में 26 माइनस एक्स। यहाँ पे x की वैल्यू एक तरफ ले लो, x इधर माइनस इधर आके कितना हो गया? प्लस का 2 और ये कितने हो गए? 3x। बराबर में क्या बचा है? 26। 8 इधर प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। 26 में से 8 के कितने बच गए? 18, और 3 छिके 18। इट मीन्स x इज इक्वल टू कितना आ गया? 6, वो भी किसका? प्लस का। तो डी जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, डी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, एक त्रिभुज की परिधि याद कीजिए अगर उसकी तीनों भुजाएं ये हो। हमें पता है कि जो परिधि कह सकते हो या फिर आप परिमाप कह दो, वो एक्चुअल में क्या होता है? सभी बाहरी भुजाओं का योग होता है। तो 20 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर को जोड़ा कितना आया? 38 सेंटीमीटर। उसमें 10 सेंटीमीटर जोड़ा कितना आया? 48 सेंटीमीटर। इट मीन्स इसका राइट आंसर क्या आया? 48 सेंटीमीटर। अगला है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 24 सेंटीमीटर गुणा में 20 मीटर की जगह यहाँ क्या आना था? सेंटीमीटर आना था। यहाँ भी इनसे मिस प्रिंट हुई है। तो आयत का क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है? लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई दोनों दी हुई 24 सेंटीमीटर गुणा में 20 सेंटीमीटर। 24 और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 दूनी 48, 480 मीटर स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा? 480 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ मिस प्रिंट क्या हुआ? देखो, दोनों भुजाएं जो 24 सेंटीमीटर और 20 मीटर है, तो मीटर में आंसर इट मीन्स 24 सेंटीमीटर की जगह क्या आना था? मीटर आना था। 24 मीटर, यहाँ पे मीटर आना था, यहाँ पे मीटर आना था। ये जो सेंटीमीटर दिया हुआ 24, यहाँ पे मीटर आना था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए अगर उसकी आधार 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। हमें पता है समकोण का फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुणा में आधार, आधार कितना हो गया 20 गुणा में ऊंचाई, ऊंचाई कितनी हो गई 8, काट दो भाई, 2 से 10 पे कट गया, 10 अट्ठे 80। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका सही उत्तर आएगा। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ ये सही तरह आपको अच्छी तरह जो समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर। ओके, 9th नंबर में देखिए क्या है। हाँ, एक अर्धवृत्त, थोड़ा साफ दिखाई नहीं दे रहा इसलिए थोड़ा नीचे कर लेते हैं बस। एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या ये हो 14 सेंटीमीटर और पाई जो है हमें 22/7 लेनी है, तो उसकी परिधि ज्ञात। हमें पता है वृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है 2πr होती है, लेकिन यहाँ तो अर्धवृत्त है ना, तो πr ही होगी, πr होगी। 2 तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगी वो। πr, पाई कितनी है 22/7, ठीक है, गुणा में हमें r कितना है 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दी हुई है, तो 7 दूनी 14 कट गया, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर इसकी परिधि आ जाएगी। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए, बड़े इजी थे, 2-3 समय में टफ है जो आपको बता देंगे सही तरीके से। एक सिलेंडर जिसका व्यास जो है 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ इसके सारे ऑप्शन मुझे गलत लग रहे हैं क्योंकि एक्चुअल में क्या है, इसका फार्मूला जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का वो है 2πr इंटू में h प्लस आर। जब इसको सोल्व करेंगे हम 2πr इंटू में h प्लस आर को लेके, तो इसका आंसर आता है 396 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, मैंने इसका वक्र भी निकाल के देखा तभी नहीं आ रहा था। तो या तो इसकी ऊंचाई में गलती दी हुई है, 2 सेंटीमीटर की बजाय कुछ ना कुछ अलग था, कोई अलग होगी, 12 हो सकती है, 22 हो सकती है, 21 हो सकती है, 32 हो सकती है। अब ये सारी लेके तो नहीं देख सकते, तो इनके ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, तो एक्चुअल इसका राइट आंसर आएगा 396 जो है सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, -40 डिग्री सी को डिग्री एफ में बदलिए। ये ऊष्मा और तापमान वाले चैप्टर से आया है, जहाँ सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना है, जो पैमाने होते हैं केल्विन, र्यूमर, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट। तो यहाँ ये हर बार आता है ये क्वेश्चन कि -40 डिग्री सी को एफ में बदलिए, तो इसका राइट आंसर जो आएगा -40 डिग्री एफ ही आएगा। तो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट की यही एक वैल्यू होती है जिस पे दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, -40 डिग्री। आप इसको सोल्व कर सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, C/100 बराबर में F-32/180। जब इसको आप सोल्व करोगे, यहाँ पे C की जगह कितना लेके देखो -40 डिग्री लेके देखोगे, 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 18 चौक 72 आ गया माइनस का, और इज इक्वल टू आ गया F-32। ये 32 जो है माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, -72 में से माइनस के 32 के कितने बचेंगे, -40 ही बचेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। क्लियर। नेक्स्ट, तांबे की विशिष्ट ऊष्मा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तांबे और जो की विशिष्ट ऊष्मा है, इसमें राइट आंसर है डी। एक्चुअल में मैं आपको 3-4 और है जिसकी विशिष्ट ऊष्मा बताना चाहूँगा, जैसे आप लिख लेना इनको अच्छी तरह। पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, 1.0 होती है पानी की विशिष्ट ऊष्मा। तांबे की विशिष्ट ऊष्मा 0.1। प्लेटिनम की भी लोहे की भी जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो 0.1 होती है। और आगे है बर्फ़ की 0.5, बर्फ़ की 0.5 होती है। चांदी की 0.055, पित्तल की होती है, पित्तल 0.09। ठीक है, तो ये मैंने काफ़ी सारी आपको बताई हैं जिनकी विशिष्ट ऊष्मा है। अगर आप कहो तो रिपीट कर देता हूँ। पानी की 1.0, बर्फ़ की 0.5, प्लेटिनम और लेड की 0.03, लोहा और तांबा की 0.10, चांदी की 0.055, पित्तल की 0.09। क्लियर। नेक्स्ट देखिए आप, किसी बॉडी का गर्म व ठंडे होने की डिग्री को क्या कहेंगे। यहाँ भी इसका जो राइट आंसर बनेगा टेम्परेचर, क्योंकि कोई भी अगर बॉडी है
डिग्री वाला आ जाए तो वहाँ क्या आएगा, टेम्परेचर। यहीं पे यदि आता कैलोरी, कैलोरी आता तो क्या बन जाती, हीट बन जाती। ठीक है, क्योंकि हीट की इकाई जो है, ऊष्मा की इकाई क्या होती है, कैलोरी। लेकिन डिग्री किसकी इकाई होती है, वो होती है तापमान की। तो हम यहाँ पे एक्चुअल में इसका राइट आंसर तापमान होगा। पानी का जमाव बिंदु, पानी का जमाव बिंदु क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। और एक होता है पानी का क्वथनांक बिंदु या उबाल बिंदु जिसको बोलते हैं, वो क्या आएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वो 100 डिग्री सेल्सियस आया, ध्यान रखना आप। पानी का जमाव बिंदु 0 डिग्री और पानी का जो उबाल बिंदु है 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, आगे है पायरोमीटर रेडिएशन को कितने तापमान तक मापा जाता है। पायरोमीटर हम कब प्रयोग करते हैं, जब हमें तापमान को मापना हो। तो जो थर्मामीटर हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, तापमान को मापने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, थर्मामीटर। लेकिन मैंने जो इसकी वीडियो भी बनाई हुई है उष्मा तापमान वाले चैप्टर, उसमें बहुत अच्छी तरह आपको समझाया है कि जो तापमान को मापते हैं तो उसमें हम थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। लेकिन थर्मामीटर की प्रयोग के लिए कुछ लिमिट है, कुछ लिमिट है, वहीं तक उसको वो माप सकता है। इससे अगर ऊपर हमें तापमान को मापना है तो हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, पायरोमीटर। तो जो रेडिएशन वाला पायरोमीटर वो मैक्सिमम कहाँ तक तापमान माप सकता है, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डी इसका आंसर आएगा, 4000। ठीक है, आगे है 16वां क्वेश्चन, पाई इज इक्वल टू रेडिएशन। तो पाई किसके इक्वल होता है, 180, 180 डिग्री के इक्वल होता है पाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बस यहीं पे रोक के नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखिए आप, पाई वाला हो गया। नेक्स्ट है, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू है 3/5 तो कोस थीटा की वैल्यू ज्ञात करें। यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हमें फार्मूला लगाना है लाल बटे में कक्का। अगर आपको याद है तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में बहुत अच्छी तरह बताया है। साइन थीटा पहला होता है लंब बटे में कर्ण, दूसरा होता है कोस थीटा आधार बटे में कर्ण। यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, साइन थीटा में 3/5 दिया हुआ है, तो लंब कितना हो गया 3 और कर्ण कितना हो गया 5। हमें चाहिए कोस थीटा, कोस थीटा के लिए आधार बटे कर्ण, तो डिवाइड में तो 5 आ जाएगा, लेकिन हमें आधार तो पता नहीं है कितना है। आधार निकालेंगे तो आधार का फार्मूला क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस में ए आधार हो गया ना, प्लस में लंब कितना है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 बराबर में कर्ण का स्क्वायर 5, पंजू पंजू 25। जब इसको सोल्व करेंगे तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। 9 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 16 बच जाएगा, ए के स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो ए इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, ए की वैल्यू आ गई 4, तो 4/5 जहाँ भी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ भी इसके ऑप्शन गलत हैं, पहला ही आएगा लेकिन यहाँ माइनस नहीं आएगा, इसने माइनस गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो आधार बटे कर्ण, आधार आ गया 4 और कर्ण आ गया 5। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब कौन से एंगल थीटा और साइन जो है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। एक मिनट, ये देखो, अब देखो, हाँ, कौन से एंगल पे जो है थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होते हैं। आपको याद होगा, सबसे पहले क्या होता है 0 डिग्री, फिर 30, फिर 45, फिर 60 और फिर 90। तो यहाँ पे जो 45 डिग्री होता है उन दोनों में इनका मान क्या होता है, बराबर होता है। तो राइट आंसर इसका क्या आएगा, 45 डिग्री। ओके, तो 45 डिग्री पे दोनों का मान क्या होगा, बराबर में होगा। आगे है, एक गतिमान एक्सल के ऊपर पहिए का व्यास 20 सेंटीमीटर और एक्सल का व्यास 10 सेंटीमीटर, इनकी वेग की अनुपात ज्ञात करें। यहाँ एक्चुअल में क्या आएगा 2। ठीक है, लेकिन इनकी अभी भी थोड़ा डाउट है, क्योंकि अनुपात में दिया है तो अनुपात में देना था, जैसे 1:2, 2:1 इस तरह देना था। तो यहाँ तो एक्चुअल में 2 ही आएगा। अब अगला है, जब जनरेटर और मोटर के दोनों चलतों को दोनों चलें तो करंट का इफेक्ट क्या पड़ेगा, फिजिकल भी नहीं होगा, केमिकल भी नहीं होगा, हीटिंग भी नहीं होगा, क्या होगा, मैग्नेटिक होगा भाई। ठीक है, चुंबकीय सिद्धांत पे कार्य करता है ना जनरेटर और मोटर दोनों, तो यहाँ पे क्या आएगा, मैग्नेटिक आएगा, मतलब चुंबकीय। ओम के नियम के अनुसार क्या होगा, ओम का नियम क्या होता है एक्चुअल में, V इज इक्वल टू IR होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, क्या कोई है ऐसा V बराबर IR, पहला नहीं है। अगर R को हम रखें तो I इधर आके डिवाइड हो जाएगा, दूसरा भी नहीं है। तीसरा में I निकालो, V में R, यस, ये इसका राइट आंसर आएगा। तो ये फार्मूला बनेगा I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R। इनमें से कौन सा विद्युत का कुचालक है, एल्यूमिनियम चालक है,
तांबा चालक है, रबड़ कुचालक है जिसमें से करंट नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए ये मैं साफ़ कर देता हूँ। नेक्स्ट देखिए आप, अब एक भार जो है उठाने की मशीन की 60% दक्षता है, तो उसको 3 मीटर तक उठाया जाए और भार ने 12 सेंटीमीटर की दूरी तय करवाई है, तो यांत्रिक गुण जो है वो क्या होगा। एक्चुअल में यहाँ पे हमें क्या कौन सा फार्मूला लगाना है, ये वेग और अनुपात वाले वेग और चाल वाले जो चैप्टर है उसमें से आया है। एक्चुअल में यहाँ यांत्रिक लाभ, एफिशिएंसी जिसको दक्षता बोलते हैं, और वेगानुपात जिसको वेलोसिटी रेशो बोलते हैं, उसका फार्मूला लगाना है। तो वो कौन सा फार्मूला होता है मैं आपको लिख के बता देता हूँ। देखिए वो होगा एम ए का मतलब है मैकेनिकल एडवांटेज, मतलब यांत्रिक लाभ, बराबर में, दोबारा लिख देता हूँ, ये छोटे छोटे लिखने पड़ेंगे, सॉरी। ठीक है, अब देखिए एम ए बराबर में होगा, ये हो गया यांत्रिक लाभ हो गया एम ए, बराबर में क्या होगा उसकी दक्षता को एन नीटा से गुणा में वेलोसिटी रेशो मतलब वेगानुपात। ओके, वेलोसिटी रेशो वेगानुपात। अब देखिए आप इसमें एम ए तो हमें निकालना ही है, तो बराबर में एफिशिएंसी कितनी दी हुई है, ये ऊपर वाले साफ कर देता हूँ, 60%, प्रतिशत डिवाइड बाई कितना हो गया 100, गुणा में प्रतिशत हटाया तो 60/100 हो गया ना, क्योंकि एम ए तो हमें निकालना है। तो एम ए बराबर में एफिशिएंसी होगी एन नीटा, तो 60% है तो 60/100 गुणा में वेलोसिटी रेशो कितना है, यहाँ पे वेलोसिटी रेशो निकालेंगे तो 3 मीटर जो है वो पहली दूरी है, V1 बटे में 12 सेंटीमीटर दूसरी है। तो मीटर और सेंटीमीटर यहाँ पे हम पहले 3 मीटर को किस में है, सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना आ गया 300 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये इसको काटेंगे तो ये पूरा कट गया 15 पे। ठीक है, तो V कितना आ गया, ये आ गया 15। ठीक है, तो सॉरी 15 नहीं आएगा, दोबारा देखो, 12 एकम 12 दूनी 25, सॉरी 25 आएगा, 25 आएगा। ठीक है, 12 दूनी 24, 6 बच गए, और 12 पंजू 60, हाँ 25 आएगा। ठीक है, अब देखिए आप 25 एकम 25 और 25 चौके 100, 4 आ गया, फिर 4 एकम 4 और 4 से 15 पे कट गए, 15 आ गया। टोटल कुल मिला के इसका राइट आंसर कितना बचा 15। तो जहाँ भी ये 15 होगा वो इसका राइट आंसर होगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर दक्षता गुणा में वेलोसिटी रेशो, दक्षता 60/100 हमें इसने दे रखी है, गुणा में हमें सिर्फ वेलोसिटी रेशो निकालनी है। वेलोसिटी के लिए हमें क्या है, V1/V2 या D1/D2, दूरी 1/दूरी 2। दूरी 1 3 मीटर थी, उसको सेंटीमीटर में बदला 300 सेंटीमीटर, बटे में दूसरा 12 सेंटीमीटर थी, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया और 12 से पूरी कट के 25 पे आ गई, वो 25 मल्टीप्लाई कर दी, उसको काट पीट के हमें क्या आ गया 15 आ गया। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा डी, सॉरी। ठीक है, ये इसका था सी। ठीक है, ये मैं साफ़ कर देता हूँ। ओके, फर्स्ट लीवर का जो है उदाहरण बताइए, ये कह रहा है पहले लीवर का जो है उदाहरण बताएं। तो पहले लीवर का उदाहरण क्या है, इसमें कटिंग प्लायर। कटिंग प्लायर कैसे है, जिसमें आलम्ब बीच में होगा और एक तरफ शक्ति होगी, एक तरफ भार होगा। तो जिसमें आलम्ब बीच में वो फर्स्ट लीवर होता है, फर्स्ट ऑर्डर लीवर, जो प्रथम श्रेणी का जो लीवर होता है वो होता है। क्लियर। अब हम लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। जी हाँ, ये है जी लास्ट क्वेश्चन। एक मिनट, लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक शार्क जैसे पिच की जो है इतनी पिच दी हुई है 0.25 और उसके लीवर की लंबाई इतनी दी हुई है 15 सेंटीमीटर, और अगर 6 टन भार वह निकाल को उठाने के लिए 51 किलोग्राम समकोण पर उठाया जाए तो उसकी यांत्रिक गुणांक और वेगानुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें यांत्रिक गुणांक ज्ञात करना है और वेगानुपात, एक वैल्यू निकाल लो कोई सी, चाहे तो आप निकाल लो यांत्रिक गुणांक, चाहे आप निकाल लो वेगानुपात। मैं आपको वेगानुपात वाला फार्मूला बताता हूँ। वेगानुपात का फार्मूला क्या आएगा, 2πL, ठीक है, डिवाइड बाई P। यहाँ पे 2 और पाई क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। 2 गुणा में पाई कितनी होती है, 22/7 भी ले सकते हैं आप, या 3.14 हम लेते थे पहले ही। 22 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये पॉइंट नहीं लग रहा, लग गया, 3.14
गुणा में एल, एल की मतलब लेंथ है, लीवर की लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर बटे में, उसके बाद ये क्या कह रहा है पी, पी का मतलब पिच है, पिच कितनी है 0.25, 0.25। जब भी आप इसको सोल्व करोगे, इस पूरे कंप्लीट को काटोगे एक दूसरे से, जब इसको सोल्व करोगे तो इसका राइट आंसर आएगा 377.8। तो 377.8 कौन से में है, वेग अनुपात दूसरे नंबर पे है ना, पहले 376, फिर 377, फिर 378, फिर 379। तो इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ 377 पॉइंट समथिंग आएगा, समथिंग 8-8 के आसपास आएगा। हाँ, तो यही इसका बी इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि और तो किसी में है नहीं, तो यांत्रिक गुणांक भी 116.35 आ जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या था 2πl डिवाइड बाई पी। इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। पूरी वैल्यू को जब आप निकालोगे तो यही इसका आंसर आएगा। इसका आंसर आ गया ये बी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा ये जो क्वेश्चन करवाए गए हैं, जितने भी क्वेश्चन आए थे 2019 के अंदर, वो मैंने इसमें सोल्व करके आपको समझाया है। उम्मीद करता हूँ ये अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी मैं इससे संबंधित जो सेकंड ईयर के हैं वो भी क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, तो जल्दी मैं उनको अपलोड कर दूँगा। थैंक यू सो मच।